नमस्ते सर। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि मुझे मेरी पुनः जॉब दिलवा दें और जिससे मैं अपने घर का पेट पाल सकूं। महोदय जी, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पिताजी एक सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस करते हैं, जिनको 4,000 रुपये पेंशन मिलती है। इस 4,000 पगार से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसलिए महोदय जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी जॉब को पुनः मुझे दिलाएं, जिससे मैं अपने घर का पेट पाल सकूं, अपने बच्चों को स्वस्थ बना सकूं, अपने माता पिता की रक्षा कर सकूं और उनका सहयोग दे सकूं। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जिससे मैं अपना कोई खुद का कार्य कर सकूं। मैं बाएं पैर से विकलांग हूँ। ये मेरा बायां पैर है, जिसके पे मैं हाथ रख के चलता हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मेरा आर्थिक सपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, न मेरा कोई सहारा देने वाला है। मैं अपने घर का अकेला हूँ। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरी पुनः जॉब IIM लखनऊ में दिलवा दें। मैं IIM लखनऊ में 14 साल से काम कर रहा था। महोदय जी, मैं 1,500 रुपये पे नौकरी करने आया था यहाँ पे। 1,500 पे नौकरी करते करते आज धीरे धीरे 150, 200, 500 बढ़ के स्थिति ठीक हुई। फिर हमारे डायरेक्टर महोदय ने हम गरीब लोगों को सहारा दिया। उन्होंने सैलरी बढ़वाई। हर एक एम्प्लॉय को, प्राइवेट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय को 15,000 रुपये वेतन दिलवाया कॉन्ट्रैक्टर से। कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हम लोग नौकरी करते थे, लेकिन हमें हटाया गया है, IIM के थ्रू हटाया गया है और हमसे कहा गया कि आपकी आवश्यकता नहीं है। मुझे पुनः फिर अवसर मिला कार्य करने का। मेरे बहुत प्रयत्न करने के बाद, हाथ पैर जोड़ने के बाद मुझे दोबारा फिर पुनः मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे इंचार्ज महोदय राजपाल जी ने मेरे साथ गद्दारी की। उन्होंने हमारे नाम का एक लेटर बनाने से इनकार कर दिया और इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर ने हमें रखने के लिए मना कर दिया। कहा कि जब तक आपके नाम का लेटर नहीं आएगा तब तक मैं आपको नहीं मान्य कर पाऊँगा। महोदय जी, मेरी फिर प्रार्थना करने के बाद मैंने राष्ट्रपाल गजभिये जी से कहा कि सर, ये बताइए मुझे मेरा वेतन कैसे मिलेगा। तो सर, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम्हें तुम्हारा वेतन मिल जाए तो बड़ी भाग्य है। इस प्रकार उनसे सुन के वार्तालाप सुनी, मौखिक रूप से उन्होंने ये कहा कि तुम्हें तुम्हारा वेतन मिल जाए बहुत बड़ी बात है। इस संदेह में मैं बहुत परेशान रहा। फिर मैंने अपने अधिकारी से इसकी सूचना दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है। ब्रिगेडियर दिनेश शर्मा जी को मैंने ये सूचना ईमेल द्वारा दी। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि विवेक अवस्थी, मैंने तुम्हें ज्वाइनिंग दे दी है, तुमको ज्वाइन करना हो तो करो, उससे हमसे मतलब नहीं है। महोदय जी, आप ही बताएं, जब मुझे मेरा वेतन नहीं मिलने को है तो मैं दोबारा किस बेस पर मैं वहाँ पे नौकरी करता। मैंने अपने अधिकारी राजपाल गजभिये जी से बात किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ड्यूटी पर आओ, लेकिन मैंने उनसे कहा सर, मेरा पेपर वर्क पूरा कर लीजिए, फिर मुझे ज्वाइनिंग दीजिए। तब से अभी तक कोई मुझे न ज्वाइनिंग मिला है, न मेरा पेपर वर्क उन्होंने पूरा किया और हमारी स्थान पर एक अपने ही जान पहचान का लड़का रख लिया और मेरे लाख प्रयत्न करने के बाद भी, हाथ पैर जोड़ने, गुजारिश करने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे मेरा पुनः रोजगार मुझे प्राप्त करवा दीजिए
जिससे मैं अपने घर परिवार का पेट पाल सकूं। आपकी महान कृपा होगी। जय श्री राम।